सर क्या हुआ है मामला पूरा नेहरू नगर पुलिस स्टेशन में? सर मेरा नाम मुकेश लक्ष्मीलाल कोठारी है। मैं ठक्कर बप्पा कॉलोनी का रहवासी हूँ। आज नहीं 40-45 साल से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ। ये मेरी दुकान है सिद्धार्थ इंटरप्राइजेस और सामने जो है शौचालय है। ये 70 साल 80 साल पुराना शौचालय था, उसे 20 साल से बंद पड़ा था। तो उसके लिए हमारे रहवासियों ने आवाज़ उठाई थी कि यहाँ पे टॉयलेट नहीं चाहिए, यहाँ पे कोई सार्वजनिक या कोई मंदिर या कोई भी चीज़ अच्छी चीज़ बना देवे। तो उसके लिए ये चालू था प्रवचन, सब झगड़े चालू थे। हमने बीएमसी में सब जगह नोटिस भेजा हुआ, हर चीज़ भेजा हुआ है, पर हमारी कोई कार्रवाई कभी बीएमसी ने की नहीं। बाद में मालूम पड़ा कि बीएमसी यहाँ पे टॉयलेट बना रही है, तो उससे भी कोई मुद्दा नहीं। मेरा मुद्दा ये है कि अभी धर्मराज मौर्य जी जो यहाँ के विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष है, उनका कहना है कि ये टॉयलेट मैंने तोड़ी है। तो यहाँ के जितने भी रहवासी है सबको पूछा जाए कि ये टॉयलेट किसने तोड़ी, और जिसने तोड़ी थी, और तोड़ी तो किसने थी भी नहीं है, जर्जर हालत में थी, उसको गिराई गई है। और उसके बाद भी उसके ऊपर एफआईआर हो चुकी है। उस टाइम सीनियर साहब, नेहरू नगर पुलिस के सीनियर साहब ने एफआईआर ले चुके हैं। अभी थोड़े दिनों पहले 6 महीने पहले धर्मराज जी मेरे को दुकान पे बुलाए थे कि टॉयलेट यहाँ पे ये बना रहे वो बना रहे। मैं बोला मत बनवा यहाँ पे टॉयलेट। तो वो अवेज में उसने मेरे से फ़ोन पे भी कितनी बार भी पेमेंट ले चुके हैं मुझसे, ये उसका सबूत है। 20,000, 15,000, 20,000 ऐसा कुल मिला के उसने मुझसे पेमेंट लिया है। और अभी थोड़े दिन पहले जीतू विष्णु पालीवाल, उनका ही संरक्षण, उनका ही खास दोस्त, वो मुझे गली में, मैं घर पे जा रहा था, मुझे गली में आके बोलता है कि धर्मराज जी बोलते हैं कि यहाँ पे टॉयलेट नहीं बनाऊँगा, तो मुझे 15 लाख रुपए दे सकता है क्या? मैं बोला हाँ बात करेंगे। उन्होंने मुझे दुकान पे बुलाया, पर मैं गया नहीं था उनसे बात करने एक बार भी। ये बात को लेके मैंने नेहरू नगर पुलिस चौकी में एफआईआर दर्ज कराई है। और मुझे मालूम था ये कभी भी मेरे ऊपर झूठे इल्ज़ाम डालेंगे, इसके लिए मैंने डीसीपी साहब और एडिशनल सीपी साहब को भी मैंने ये पत्र दिया हुआ है कि ये झूठा इल्ज़ाम कभी मेरा डाल सकता है। अभी ये मुद्दा उन्होंने संगठन और ये सब मिलके संगठनों को मेरे खिलाफ भड़का के कुछ भी झूठी साजिश करके कुछ भी बता रहे हैं कि ये ऐसा है वैसा है, कुछ भी गलत अफवाह दे के वो अभी इनको जमा कर रहा है पुलिस चौकी की तरफ। मुझे मालूम पड़ा तो मुझे ये न्यूज़ देने के लिए आपको बुलाना पड़ा कि यहाँ पे ये तकलीफ़ हो रही है। कि जिस तरह से अभी आपने जिक्र किया कि आपने 15,000 20,000 का पेमेंट उनको किया था, तो क्यों किया था, क्या विषय में ये इसलिए किया था कि जब मेरा कुछ छोटा मोटा काम चालू था उस टाइम इसने मेरे से 40,000 मांगे, तो मैंने 20,000 रुपये दिए उसको। क्यों मांगे उन्होंने? समझो ना, बांध काम करते हैं तो ये पैसा लेता है, हर किसी से पैसा लेता है, छोटा मोटा किससे भी पैसा लेता है, पर कोई सामने नहीं आता है। मैं सामने आया हूँ आज, सीधी बात है। और दूसरा, जब ये टॉयलेट का मुद्दा था तो ये क्या बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के, तो इन्होंने क्या बोला था मुझे कि यहाँ पे टॉयलेट नहीं बनाऊंगा तो आप मुझे कुछ पेमेंट कराओ। तो मेरा बीएमसी से बड़े बड़े अधिकारियों सबसे मेरा अच्छा ताल्लुकात है, तो मुकेश कभी टॉयलेट नहीं बनेगी। मेरा लालच यही था कि मेरी दुकान सामने थी, मैं बोला जब टॉयलेट बनेगी तो गंदगी हो जाएगी। और दूसरा, यहाँ के रहवासियों का भी यही कहना है कि यहाँ पे टॉयलेट की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल। बाद में बीएमसी ने बोला कि यहाँ पे टॉयलेट बन रही है, तो भी हमारा कोई विरोध नहीं है, उसमें हमारा विरोध ही नहीं। पर ये अभी मुद्दा ये उठा रहे, ये ज़बरदस्ती षड्यंत्र रचा रहे, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ये सब इनको गुमराह कर रहा है ये धर्मराज मौर्य कि ये ऐसा है वैसा है। मतलब ये जो झूठा एफआईआर कराया, ये कराया। सर मैंने 1% झूठा एफआईआर नहीं कराया। जो है ओरिजिनल बात है कि इन्होंने 15 लाख रुपये मुझसे मांगा था, वही मैंने, और वो भी नेहरू नगर पुलिस चौकी ने पूरी छानबीन की, पूरा उनको सबूत देने के बाद हफ्ता 10 दिन उन्होंने मुझे देखा, पेपर वेपर सब चेक किया, रहवासियों को इधर उधर किसको भी पूछा रहेगा। मेरे पास विटनेस भी है कि किसके सामने पैसा मांगा। ये विटनेस के तौर पे दीपक है, धर्मराज है, ये लोग आए थे, उनके सामने उसने पेमेंट मांगा है। ये कोई झूठी बात नहीं है। उन्होंने देख के ही, पूरा टोटल देख के ही फिर उन्होंने केस लिया एफआईआर होने के बाद। ये इनको अभी कुछ भी षड्यंत्र बना रहे, संगठन को कुछ भी मेरे बारे में अफवाह उड़ा रहे कि ये ऐसा है, ये ज़बरदस्ती यहाँ पे मंदिर बनाने की सोच रहा है। यही बोलते हैं कि ये बीएमसी की जगह है। अब जब ये बीएमसी की जगह ही है तो फिर आपने मुझसे पेमेंट क्यों मांगा था? क्या चीज़ के लिए मुझसे 15 लाख रुपए मांगने की डिमांड की? जब आप बोल रहे हैं कि बीएमसी की जगह है, बीएमसी इधर टॉयलेट बनाई, तो आप मुझसे 15 लाख रुपया क्यों, क्या चीज़ का मांग रहे थे? और मुझसे क्या पेमेंट, ये पेमेंट मेरे से क्यों लिया इतना फ़ोनपे पे? वो मेरा डिमांड था। और यहाँ के रहवासियों की हालत उसे नहीं दिख रही है, बाजू की टॉयलेट नहीं दिख रही है। और जो भी संगठन है उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप यहाँ पे खुद आइए,
एक बार ठक्कर पापा में खुद आइए, ठक्कर पापा में खुद आके हर चीज़ चेक करिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। यहाँ पे है ना, सब आके चेक करो, तो आपको मालूम पड़ेगा कि यहाँ पे कुछ है कि नहीं। आप समझ रहे सर? यहाँ पे आके उनको बोलिए, जितने भी बीएमसी के अधिकारी है, पुलिस है, जितने भी पुलिस के अधिकारी है, बीएमसी, उनको आके उनको बोलो ये जगह पे आके खुद चेक करें कि यहाँ पे क्या जरूरत है कि नहीं। और जरूरत है तो आप बना रहे, तो हमका विरोध बिल्कुल नहीं 1% भी कि टॉयलेट बनाओ, कुछ भी बनाओ, कोई विरोध नहीं। मेरा विरोध यही है कि इन्होंने अगर टॉयलेट के नाम से मुझसे पैसा मांगा तो मांगा क्यों? कौन मांगा तेरे से पैसा? ये ऐसा है, ये इसलिए एफआईआर मैंने एफआईआर मैंने की है। ये देखो, ये मैंने पुलिस चौकी में एफआईआर की है। ये पुलिस चौकी में एफआईआर हो चुकी है उनके खिलाफ। बस सीधी बात है ये। अभी आपने देखा रहेगा, एक 70-80 साल का बुजुर्ग आया, वो आके ये चीज़ों पे गाली गलौज कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। वो इसलिए कर रहा है कि वो खुद सामने नहीं आएंगे, वयस्क आदमी को, बुजुर्ग आदमी को भेजते हैं ताकि उनको धक्का लगे हमारे किसी आदमी से, और ये हमारे ऊपर और एक झूठा आरोप लगा के एक एफआईआर लेने की सोच रहे। ये पहले से ही षड्यंत्र है इनकी कि ये सब चीज़ें करेंगे। इसके लिए हमारा विरोध है कि ऐसे लोगों को हमसे थोड़ा षड्यंत्र से हमें, हमारी पुलिस वाले हमारी सुरक्षा करें। सर, जैसा कि आपने बताया कि आपने जिसके ऊपर एफआईआर करवाया है, धर्मराज गुरु, तो अभी वो जो है कुछ संगठनों के साथ में मिलके नेहरू नगर पुलिस स्टेशन में जाने की जो बात कर रहे हैं, जैसे कि आप बता रहे हैं, तो इसमें लॉ एंड ऑर्डर खराब होने के काफी चांसेस है। तो लॉ एंड ऑर्डर की, सर, लॉ एंड ऑर्डर तो 100% खराब होंगे, क्योंकि ये पहले से भी षड्यंत्र पहले भी कर चुका है सब चीज़ें, और अभी भी वही चीज़ें इकट्ठा करके लोगों को मिसगाइड कर रहा है। जितने भी है, बजरंग दल वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले, इन सबको मिसगाइड कर रहा है कि मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा है। पर झूठा आरोप कैसे लगा है, पुलिस वालों को खुद को पूछो, या फिर मेरे पास आके पर्सनली पूछे कि क्या हुआ, ओरिजिनल है क्या नहीं है। यहाँ पे आए ठक्करप्पा कॉलोनी में, यहाँ पे आके उनको पूछना चाहिए कि उन्होंने क्या देखा नहीं देखा। वो आंखों की बातों पे, उनकी बातों पे भरोसा करके वो कुछ भी बोल रहे हैं। अब आप प्रशासन से क्या मांग चाहते हैं? हम प्रशासन से एक ही मांग चाहते हैं कि जिसके ऊपर मैंने एफआईआर ली है उन्हें अरेस्ट किया जाए जल्दी से जल्दी, बस। और इस विषय में क्या आप, और दूसरा, ये अभी दूसरा लोगों को बता रहा है, पुलिस वालों को जाके, कि ये टॉयलेट मैंने तोड़ी, फोटो दिखा रहा है, ये दिखा रहा है। उसके लिए पहले भी हमारे इधर के लोगों ने बोल चुके हैं कि ये टॉयलेट हमारे सब स्थानिक लोगों ने मिलके ही गिराई थी, वो भी जर्जर हालत थी तब गिराई थी। ये बातें आरोप बेबुनियाद लगा रहा है, कुछ भी हो, वो अभी कुछ भी कर सकता है। अभी ये संगठनों का सहारा लेके पुलिस वालों पे और हमारे ऊपर प्रेशर बना रहा है, जबकि हमारा मुद्दा टॉयलेट का था। पर टॉयलेट का मुद्दा अभी नहीं रहा है। अभी मुद्दा ये रहा है कि इसके ऊपर एफआईआर हो गई तो ये पागल हो रहा है, परेशान हो रहा है। इसको लग रहा है कि अभी मेरी बेइज्जती हो रही तो इनकी बेइज्जती कैसे करूं, और कुछ ही नहीं है सर। ओके। हाँ, मेरा नाम सुंदरलाल कुड़िया है, मैं यहीं का रहने वाला हूँ, स्थानिक हूँ। और ये काफ़ी पुरानी टॉयलेट है और ये इसकी अभी ज़रूरत भी नहीं है, इसकी यहाँ पे ज़रूरत भी नहीं है। हमारे पास ऑलरेडी 50-50 टॉयलेट पड़ा है, तो हमें इसकी आज इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये बीएमसी क्या क्यों बनाना चाहती है हमें पता नहीं। हमने बीएमसी को पत्र किया है 2-2, 3-3 बार, तो और कोई रिप्लाई भी नहीं आ रहा उनका। और हम लोग यहाँ पे टॉयलेट नहीं चाहते। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि यहाँ टॉयलेट ना बनाए। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और मैं यहाँ इस लोकेशन, यहाँ मैं बचपन से हूँ। यहाँ पे ऑलरेडी ये संडास टॉयलेट क्रमांक 21 नंबर है, ये जो बन रहा है, ये काफ़ी सालों से यहाँ पे है, लेकिन पिछले 30 साल से बंद पड़ी है। और इसके बाजू में ही, इसके साथ में 4 टॉयलेट और है जो कंटिन्यू चालू है, जिसमें 48 कक्ष है। 5 मिनट में 50 लोग एक वन टाइम फ्रेश होकर निकल सकते हैं। इतना बड़ा एरिया यहाँ टॉयलेट का है। इस टॉयलेट की आवश्यकता अभी फ़िलहाल नहीं है। और कुछ व्यक्ति विशेष के लोग जो है वो इस पास के एरिया में रहते हैं, वो इस टॉयलेट को लेकर विवाद बना के बैठे हुए हैं। ये विवाद पिछले 2 महीने से चल रहा है और सुनने में आया कि वो कुछ तो वो लोग डिमांड है उनकी, जिसकी वजह से उन पे एफआईआर भी दर्ज हो गई है, ऐसा सुनने में आया अभी हमको। और वो एफआईआर किस प्रकार से दर्ज हुई है, क्या धाराएं लगी है, वो भी हमको पता चला नहीं है। जब आएगा सामने तो पता चल जाएगा। लेकिन फ़िलहाल इस टॉयलेट की आवश्यकता किसी को भी नहीं है। यहाँ अगर हो सके तो मंदिर बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, या हो सके तो इसको ओपन स्पेस कर दो। यहाँ इससे इस टॉयलेट से गंदगी फैलती है। और दूसरी बात, इस टॉयलेट में जो है ना वो सीवरेज लाइन नहीं है। अगर ये टॉयलेट बनती भी है ना तो बृहन्मुंबई महानगर पालिका को इसका संज्ञान लेना पड़ेगा पहले, और इसका सीवरेज लाइन जो ये पाड़ा नंबर 6 है यहाँ से डालना पड़ेगा, जहाँ कोई भी एग्री नहीं होता है सीवरेज लाइन डालने के लिए, कोई डालने देता नहीं है। और जब सीवरेज लाइन ही नहीं है तो इस टॉयलेट को करके करेंगे क्या, रख के क्या करेंगे। तो इससे अच्छा ये है कि ये टॉयलेट ना बने और यहाँ पे ओपन स्पेस करें। धन्यवाद। तो यहाँ पे
मेरा नाम सुरेश है, मैं इधर रहता हूँ। पिछले 15-20 साल से ये टॉयलेट बंद पड़ा है। ये इधर जो बाजू में टॉयलेट है, ये 50 से 40 टॉयलेट ये भी पड़ा है। तो इसका कोई यूज नहीं है, तो ये बना के कोई मतलब ही नहीं है। और इसका ओपन गटर भी इधर ही छोड़ के रखे, गंदगी पूरा एरिया में होता है। और इधर मच्छर भी है, पब्लिक को कितना, किसको टीवी है, किसको मलेरिया, किसको टाइफाइड, कितने साल की बीमारी है। तो हमारा यही बोलना है, इधर कुछ छोटा मोटा कुछ दूसरा बना दे, बाथरूम के अलावा। हमारा यही कहना है और कुछ नहीं। ओके सर।